हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सत्या। सत्या काम की तलाश में मुंबई आता है। एक डांस बार में नौकरी पाता है। जग्गा नाम का एक अपराधी सत्या द्वारा तैयार की गई विस्की का गिलास उसके चेहरे पर फेंक देता है क्योंकि उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आता। बाद में जग्गा के लिए काम करने वाला एक गुंडा पक्या सत्या से पैसे मांगता है। सत्या पैसे देने से इनकार करता है और पक्या के चेहरे पर उस तरह से वार करता है। पक्या जग्गा के हमले के बारे में बताता है। जग्गा के गुंडे सत्या की पिटाई करते हैं। बापू और विट्ठल मांजरेकर भीखू मात्रे के आदेश पर एक फिल्म निर्माता की हत्या कर देते हैं। भागने के दौरान मांजरेकर को पुलिस पकड़ लेती है और पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर खंडीलाल के सामने महात्रे की संलिप्तता स्वीकार करते हैं। महात्रे को गिरफ्तार कर दिया जाता है। जग्गू सत्या का मजाक उड़ाता है कि वह ड्रिंक्स परोस रहा होता है तो वे लड़ते हैं। बाद में सत्या को खरीदने के लिए बताता है। सत्या को महात्रे और सत्या जेल में लड़ते हैं। महात्रे सत्या के साहस से प्रभावित होकर वकील चंद्रकांत मूल्य से माध्यम से उसकी रिहाई की व्यवस्था करवाता है। जो सत्या को कल्लू मामा द्वारा एक फ्लैट दिया जाता है। वह विद्या से मिलता है और उसके पड़ोसी की महत्वाकांक्षी गायक है। मांजरेकर के अदालत के महात्रे से किसी भी तरह के संबंध से होने से इनकार करता है। महात्रे को रिहा कर दिया जाता है। महात्रे की मदद से सत्या डांस बार में जग्गा को गोली मार देता है और महात्रे के गिरोह से शामिल हो जाता है। एक बिल्डर जिसने कल्लू मामा ने जबरदस्ती वसूली की थी उन्हें पैसे के लिए मिलने को कहता है। पूछताछ के दौरान वे गुरु नारायण के लिए काम करने की बात स्वीकार करते हैं। गुरु नारायण मुंबई पहुंचता है। महात्रे और उसका गिरोह भाऊ के दबाव में गुरु नारायण से समझौता करने को तैयार हो जाता है। हालांकि बाद में सत्या महात्रे को कहता है कि अगर वो गुरु नारायण को नहीं मारते हैं तो वह उनको मार डालेगा। महात्रे गिरोह फिर गुरु नारायण को मार देता है। इसके बाद महात्रे और सत्या भाऊ के साथ सीधे टकराव में आ जाते हैं। अपराध में वृद्धि के कारण एक नया पुलिस आयुक्त अमोघ शुक्ला नियुक्त किया जाता है। एक राजनीतिक चाल में भाऊ महात्रे और उसके गिरोह को पिछले कार्यों के लिए माफ कर देता है। पुलिस अपराधियों के एक समूह का सामना करती है जिसमें महात्रे का गिरोह का सदस्य चंद्र कटोरे भी होता है। सत्या के सुझाव पर शुक्ला को उसके गिरोह द्वारा पुलिस के सचेत करने के लिए गोली मार दी जाती है। महात्रे की मदद से भाऊ भारी मतों से चुनाव जीत जाता है। सत्या और विद्या तो ऐसे करके स्टोरी जो है वो आगे चलती है। सत्या कालू मामा के घर में पहुंचता है। मूल्य मामा को सत्या को मारने का आदेश देता है लेकिन मामा विद्रोह कर देता है और मूल्य को मार देता है, जिससे दोनों महात्रे की हत्या का बदला लेने में प्रेरित होते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान समुद्र तट पर सत्या भाऊ को मार देता है और घायल हो जाता है। वह और मामा चले जाते हैं। मामा सत्या को दुबई जाने वाले जहाज पर चढ़ने की मदद करने की योजना बनाता है लेकिन सत्या पहले विद्या के घर जाने पर जोर देता है। मामा कार में इंतजार करने लगता है और सत्या और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। विद्या जब जवाब देने से इनकार करती है और जब बहस करते हैं तो खांडिलकर आता है और मामा को गोली मार कर चला जाता है। सत्या विद्या का दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि खांडिलकर उसे गोली मार देता है और वह विद्या को कुछ इंच की दूरी पर गिर जाता है और मर जाता है। तो दोस्तों ऐसे करके ये मूवी की स्टोरी जो थी वो ख़त्म हो गई और ये मूवी देखी जा सकती है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।